प्रश्नावली 1.4 कक्षा 10। ठीक। पहला क्वेश्चन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हमको ये क्या करना है कि इसको करने के बाद इसको गुणनखंड करने के बाद 2n इंटू 5m या गुणनखंड करें तो यह 2n या 5m के बराबर आना चाहिए। क्या 2m या 5 के बराबर। इनमें से एक भी संख्या आ गए तो ये शांत के रूप में होगा। इनमें से एक भी संख्या न रहे, 2n के बराबर या 5m के बराबर न रहे तो यह अशांत आवर्ती होगा। तो देखते हैं ये शांत है कि अशांत। तो 3125 का हम निकालते हैं, कितना आएगा 6×25 30, फिर कितना बचा 2, तो 5 दूना 10, 5×5 25, ना आया 625। फिर 5 से काटते हैं, 5 करना 5, ठीक। फिर 5 दूना 10, 5×5 25, ठीक। 5 फिर काटते हैं, 5 दूना 10, 25, 5×5 25, ठीक। फिर 5 से काटते हैं, 5×5 25, ठीक। फिर 5 करना 5। अब ये क्या होगा, हमारे 5 के बराबर 5m के बराबर आ गया। तो हम ये लिखेंगे, तो 125 बराबर 3125 बराबर 5 × 5 × 5 × 5 × 5। इतना लिखे तो इन गुणे 5 को कितना है 1 2 3 4 5। तो ये 5 है, 5 हुए है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5×5, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अतः लिखेंगे हम 3125 के गुणनखंड 1325 के गुणनखंड 5m के रूप में है, तो यहाँ लिखेंगे यह दशमलव प्रसार शांत है, ठीक। हमने कहा था 2n या 5m के दोनों संख्याओं के, इसमें से एक संख्या हो भाग दे गुणनखंड के बाद आए, या ये दोनों आ जाए तो ये हमारा क्या होगा, शांत होगा। ये दोनों संख्या गुणनखंड करने पर न रहे तो क्या होगा, अशांत आवर्ती, ठीक। तो दूसरा का देखते हैं, क्या दूसरा का, ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा ये क्या करना है, वही 2n और 5m के बराबर, ठीक। पहले क्या करेंगे, 8 का करेंगे, किसका 8 का, हम इसका 8 का करते हैं। तो 8 का करेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4,
फिर 2 का 9 2, ठीक, 2 का 9 2 आया, तो यहाँ लिखेंगे 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, 2 गुणे 2 हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2 की घात 3, 2 की घात 3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे 2 की 8 के गुणनखंड खंड 2n के रूप में है, अतः क्या होगा, अतः दशमलव प्रसार शांत है, ठीक, अतः दशमलव क्या है, प्रशांत है। तो मैं क्या हुआ, शांत हो गया। जो मैंने कहा था 2m, जो यहाँ बताया था मैं आपको 2m इंटू 5m के बराबर आ गया, तो ये क्या होगा, शांत होगा। अब मान लिए 2n और 5m के बराबर 9 आए, तो वो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या हो गया, तीसरा क्वेश्चन। तो हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, जैसे हम पहले प्रश्न किए थे पहला क्वेश्चन में, वैसे हम करेंगे। तो हम इसका क्या करेंगे, 455 का हम गुणनखंड करेंगे। इसका 455 का 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से नहीं है, 5 से काटते हैं, 5 9 45 और 5 का 9 5, 5 का 9 5, 6 से कटेगा, बिल्कुल नहीं, 7 से कटेगा, 13 सत्ते 91, लेकिन आया 7 एक 9 7 और 3 सत्ते 21, बचा 13 और 13 का 9 13, ठीक, ये हमारा हुआ। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले क्या कहते हैं कि 2m इंटू 5m 2n 5m के बराबर बनाना चाहिए। तो इसमें जो संख्या हल है, इसमें ना ही 2 आए इसी संख्या में और ना ही 5 आया है, ये हमारा क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। मैं आपको बताया था कि मान लो जो गुणनखंड करेंगे आप, इसमें से जो जिससे आप गुणनखंड करेंगे वो संख्या 2 से कटे या 5 से। अब 2 से कटे या 5 से एक ही आया है, एक आया, ठीक, तो ये क्या होगा, अशांत आवर्ती हो, क्या होगा, ये अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 455 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 13, ठीक, 13 लिखे हैं, इसका कोई घात भी नहीं है, यहाँ घात होता, यहाँ मान लो यहाँ कोई 2 होता तो यहाँ 2 होता है, यहाँ तो हमारा क्या होगा, शांत होता, ठीक है। यहाँ नहीं कोई 2 है और यहाँ क्यों नहीं 2, यहाँ 5 यहाँ रहता है, 2 भी रहता और 7 गुणे 13 रहता, तो ये शांत नहीं होता, तब भी नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 455 के गुणनखंड 55 के गुणनखंड 455 के गुणनखंड क्या है, 455 के गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप में
नहीं नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। क्या आवर्ती है? क्या लिखा हो? आवर्ती है। ना ही 2m के बराबर है, ना ही 5m के बराबर आया है। मतलब चाहे 2m की घात हो या 5m की घात हो, तो यहाँ होती है क्या होता? अशांत होता। ना ही 2m की घात है, ना ही 5 की, इसीलिए यह शांत आवर्ती हो गया। ठीक है, अशांत आवर्ती हो गया। तो हम लिखेंगे इसका चौथा क्वेश्चन, इसका चौथा क्वेश्चन की। ठीक है, चौथा क्वेश्चन करते हैं। इसी को भी क्या करना है हमको, इसका भी है गुणनखंड का है, सीधे इसको किए हैं। ठीक है, इसको करते हैं कितना का, ये 1600 का, 1600 करते हैं। 2 अट्ठे 16, यहाँ 800 हुआ। ठीक, 2 दूना 4, तो 0 हुआ, दोनों उतर गया। ठीक, फिर हुआ 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 200 हुआ। फिर 2 से काटे हैं, 2 का 9 2, यहाँ 100 हुआ। ठीक, फिर 2 से काटते हैं, 2 पच्चे 10, यहाँ 50 हो गया। फिर 2 से काटते हैं, कितना आएगा? हाई 2 दूना 4, बचा कितना? 1, 2 बच्चे 10, यहाँ 25 आ गया। ठीक, अब किससे काटे? 5 से, 5 पचे 25, क्या होगा? 5 एक 9 5। ठीक, क्या होगा? 5 एक 9 5। तो ऐसे लिखेंगे, यह 2m और 5m के बराबर आ गया है। तो अतः यहाँ लिखेंगे 1600 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। तो यहाँ लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 लिख सकते हैं, गुणे 5 की घात 2 लिख सकते हैं। 5 की घात 2 लिख सकते हैं, 2 है ना। तो मैं लिखेंगे चूंकि 1600 के गुणनखंड गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप में, क्या रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। ठीक, 2m आया है, 2 6 है, और 5 या 2 है, तो 2m इंटू 5m के बराबर आ गया है। ठीक, ये क्या होगा? शांत आवर्ती होगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन का। ठीक है, 5वां क्वेश्चन कब करते हैं? ठीक है, 5वां क्वेश्चन करो। अब इसी का हम क्या करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे। ठीक, तो हम यहाँ क्या करते हैं, 343 का हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है, गुणनखंड करते हैं, किससे कटेगा? 7 से कटेगा, बिल्कुल। कितना कटेगा? 7 से। फिर 7 चौक 28। ठीक, 7 चौक 28, बचे कितना? 7 चौक 28, फिर 9 कितना बचा? 6 बचा।
फिर 6 नवा 7 नवा 63, 39 बचा, 7 सत्ते 49, 7 51 7। तो यहाँ लिखेंगे 343 बराबर 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, 7 गुणे 7 दिया है, तो ये नहीं 2m 5m के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 343 के गुणनखंड 2m 2n 5m के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक, ये 2m और 5m के बराबर नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब हमारा क्या है, छठवां क्वेश्चन। ठीक, अब दिया 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। मैंने आपसे ये कहा था कि 2n इंटू 5m मतलब 2 की घात कितना भी हो जाए, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, 5 की घात 2 हो चाहे 3 हो, तो ये 2n इंटू 5m के बराबर है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे 2 के गुणनखंड का 2n इंटू 5m के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। ठीक, मैं आपसे कहा था 2m इंटू 5m के बराबर होना चाहिए। ये क्या गया, 2 की घात 3 5 की घात 2, तो ये क्या होगा, हमारा शांत होगा। यहाँ मान ले चाहे यहाँ 2 होता, यहाँ की इसकी जगह 5 होता, इसकी जगह 2 होता, तो ये क्या होता, अशांत होता। ठीक है, हम क्या करें, इसकी जगह तीसरा करेंगे, क्या, 7वां क्वेश्चन, सॉरी 7वां क्वेश्चन। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन क्या करे, ये भी वैसे दिया है 2 की घात 2 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5 दिया है। तो जहाँ 7 5 रहे वहाँ 7 दिया है, इसलिए क्या होगा, ये क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, ये अशांत होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5 के गुणनखंड 2m इंटू 5m के रूप में
नहीं है, अतः दशमलव 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 प्रसार अशांत आवर्ती है। क्यों अशांत आवर्ती है? मैंने कहा था 2m इंटू 5n आना चाहिए, यहाँ 2m 5m आया है, ठीक है। ये शांत होता बिल्कुल कहाँ है, ये 7 5 का 7 की घात 5 आ गया। तो यहाँ क्या दिया, सूत्र में दिया था 2m इंटू 5m रहेगा तभी वो शांत आवर्ती होगा। 2n इंटू 5m की जगह कोई और रहता इंटू में मान लो यहाँ 7 की घात n रहता, तो यहाँ क्या होता, ये शांत होता। यहाँ कोई भी आगे नहीं है, इसीलिए यह शांत अशांत आवर्ती है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन करते हैं, किसका? 8वां क्वेश्चन, इसका 8वां क्वेश्चन ना 5 का 15 करते हैं, यहाँ 15 करते हैं। 15 का गुणनखंड करेंगे, 2 से कटे 3 से काटते हैं, 3 5 15, 3 5 15, ये 5 का 9 5। जैसे आपको बताए थे कि 2n इंटू 5m बराबर है, ठीक। अब 5 देखो, अब यहीं बता रहे हैं 5 बराबर 15 बराबर 3 गुणे 5। जैसे मैं बताया यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, मतलब 5 अपने जगह पर है, तो ये क्या होगा, शांत होगा। ये 2 अपन जगह नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 नहीं है, मान लो यही 5 यहाँ रहता और 3 यहाँ रहती, तो ये क्या होगा, अशांत होता। तो मान लो 5 अपने जगह पर है, तो ये क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। यहाँ लिखोगी चूंकि, क्या लिखोगी, चूंकि 15 के गुणनखंड 5m के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया, 9वां क्वेश्चन, ठीक है। 9वां क्वेश्चन क्या करते हैं हम, 50 का हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 50 का हम गुणनखंड करेंगे तो कितना कटेगा, 2 से, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, ठीक है। फिर कितना कटेगा, 5 से, तो 5 कटे 5 पच्चे 25, 5 1 9 5, ठीक है। 5 1 9 5 हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 50 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 1 है तो ये क्या रहेगा, गुणे 5 की घात कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, 2n इंटू 5m के बराबर आ गया। तो मान लो 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए, चाहे 3 चाहे 7, तो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं होना चाहिए, ना तो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 50 के गुणनखंड 50 के गुणनखंड
2n इंटू 5m के रूप में है अतः 10 प्रसार शांत है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 10 प्रसार हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम 10वां क्वेश्चन करेंगे। किसका, हम 10वां क्वेश्चन। ठीक है, 10वां क्वेश्चन करें। अब इसी का 210 का हम करेंगे। 210 का हम करते हैं। 210, ठीक, 200 ठीक है, बिल्कुल है। 2 धाम 20, 2 धाम 20, कितना बचा, 1, 2 25 10। ठीक है, अब यहाँ बाद 2 25 2 कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, यहाँ 3 हो जाए, 3 तरीका 9, 3 तरीका 9। ठीक, यहाँ कितना बचा, 1, 3 25 15। अब 5 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं। 5 7 35, गुड़े 7 1 9 7। अब ये क्या होगा, मैं आपसे कहा था कि 2n इंटू 5m के अलावा कोई संख्या नहीं आना चाहिए। तो 2 संख्या आ जाएगा, तो 2 और 5 के कोई अलग आ गया संख्या, तो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ लिखेंगे 210 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, क्यों अशांत होगा, क्योंकि ये क्या दिया, 2n इंटू 5m के अलावा कोई और संख्या आ जाए तो अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ 2 और 5 के अलावा 3 आया है, 7 है, इसलिए यह शांत आवर्ती है। ठीक है, यहाँ लिखो चूंकि लिखेंगे 210 के गुणनखंड 210 के गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप में नहीं है अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक, मैंने आपसे कहा था कि 2n और 5, 2 और 5 के अलावा कोई और गुणनखंड में आ गया, जैसे 3 7 आ गया, तो ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब इसी के जगह 3 के जगह 2 रहता और 7 के जगह 5 रहता, तो ये क्या होगा, शांत होता। ठीक है, इसीलिए यह शांत होता। मान लो इसी की जगह 3 और 5 है, 3 और 7 है, तो ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, दिया हमारा दूसरा प्रश्न। ठीक, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। क्या है, जो पहले वह प्रश्न में दिया था उसमें जो शांत है उसे लिख लिए। पहला हमारा क्या शांत था, पहला था 13/3125। अब इन्हें क्या देना, हमको भाग देना।
क्या देना है, भाग, तो भाग देते हैं, सॉरी इसे क्या देंगे, 13 से भाग देंगे, कितना में 3125 में, 3125 में भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं थे का मैंने दशमलव बढ़ाएगा, तो यहाँ दशमलव क्या है, जीरो बढ़ेगा ना, तो यहाँ जीरो बढ़ेगा, दशमलव बढ़ेगा, तभी नहीं भाग जाएगा, दशमलव बढ़ा लेते हैं, क्या हुआ, जीरो हमारा बढ़ जाएगा, जीरो इठा बढ़ाएंगे, जीरो यहाँ इठा बढ़ेगा, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ बढ़ेगा, तो इससे गुणा करते हैं, कितना गुणा करेंगे, 4 से, कितना होगा, 4 से गुणा करेंगे, क्या होगा यहाँ 4 से गुणा करेंगे, 4 से हम इसको गुणा करें तो हमारा आएगा कितना, 4 बेर में आएगा हमारा 12,500 आएगा, कितना 12,500, इसे हम घटाएं, कितना आएगा, जीरो जीरो 10 में से लिए हासिल कितना बचा, 5, यहाँ 5 हुआ, ये हमारे दोनों कट गया, क्या होगा, कट गया, अब इसको हम क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, और इसको हम क्या करेंगे, अब दशमलव बढ़ाएं, जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये 3000 कितना 3125 है, 500 भाग देने नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या करें हम, जीरो बनाएंगे, जीरो क्यों आया, दशमलव जीरो बढ़ाते जाएंगे जब तक हल ना हो जाए, कितने बार जाएगा, कितने बार में जाएगा, कितने बार में, एक बेर में, कितने बार में, एक बेर में, 3125, 3125 से करना में 3125, 3125, इससे भाग दें, कटाए कितना हो जाएगा, 5, यहाँ कितना बचा, 9 बचा, 9 में कितना घटाओ, 2, 9 में 2 घटाओ, कितना बचेगा, 7, ठीक, 7 बचा, और यहाँ कितना बचा, 9 बचा था, इसमें घटाओ कितना बचेगा, 8, और यहाँ कौन 4 बचा था, 4 में से 3 घटाओ, 1, ठीक, यहाँ 3125 है, यहाँ 1875 है, तो भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक जीरो और लेंगे, तो एक जीरो और लेंगे, कितने बेर जाएगा, 6 बेर में, 6 में 6 25 30, बचा हमारा 3, 6 3 6 दूना 12, 12 3 15 को 5 हासिल 1, 6 का 9 छिलवा 7, बचेगा ना, एक को नहीं हासिल, एक भी नहीं है, 6 3 18, तो कितने बेर बना, 6 बेर में, 6 बेर हमारा क्या हुआ, कट गया, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो हमारा ये इसका होगा शांत था, तो हम इसको भाग दिए, कितना बराबर आया, 13/3125 बराबर कितना आया हमारा, 0.00416 हमारा ठीक आएगा, ठीक हमारा आ गया, ठीक है, अब क्या करें हम, दूसरा करेंगे, इसका दूसरा शांत वाला, ठीक है, दूसरा हम शांत वाला करेंगे, दूसरा शांत क्या है हमारा, दूसरा शांत है 17/8, अब 17/8, 17 को अंदर रखें, 8 को बाहर रखें, 17 को अंदर, 8 को बाहर, जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कितने बेर में, 8 8 का नाम 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, ठीक है, कितना बचा, ये कट गया, बचा हमारा 1, ये में जाएगा नहीं, यहाँ करेंगे दशमलव बढ़ाएंगे, तो हमारा 0 बचेगा, फिर क्या करेंगे, दशमलव बढ़ा लें, यहाँ दशमलव लें, फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, ठीक, और 0 बढ़ाएंगे, यहाँ दशमलव लें, और 0 बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, कितना बार में जाएगा, तो उस पूरा करो, कितना होगा, एक बेर में, नो गलत हो गया, सॉरी, कितना में, एक में, कितना आएगा, एक बेर में 10 आया, तो एक में जाएगा, 8 का 9 8, यहाँ कितना बचा 2, 0 बढ़ाते हैं, 0 बढ़ाएंगे,
ठीक, 8 और 0 बनाए कितना आएगा, दो, कितना आएगा, दो से गुणा करेंगे, दो से कितना गुणा करेंगे, 20, 2 अट्ठे 16, 16 आ गया, 2 अट्ठे 16, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, ठीक, 2 अट्ठे 16 भाग दिए, तो घटा के ना चाहिए 4, ठीक, ये हमारा कट गया, बचा 0 लेंगे, कितना होगा 40 होगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, हमारा ये क्या होगा, ये कट गया, तो यहाँ क्या होगा, 17/8 बराबर 2.125 क्या हो गया, दशमलव प्रसार हमने कर दिया, पद संख्या का दशमलव प्रसार हो गया। तो हम करेंगे दूसरे का तीसरा क्वेश्चन लिए, ठीक है, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, हमको ऐसे काट सकते हैं, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, यहाँ जो होगा 5 तिहाई 15, यहाँ कितना बचा 1, 5 दूना 10, 0 हो जाएगा, यहाँ बराबर 3/3 कितना 320 हो जाएगा। तो 320 को हमको 3 को हम अंदर रखेंगे और 320 को बाहर रखेंगे, इसे हम क्या देंगे भाग, क्या देंगे भाग देंगे, हम 0 बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे और यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे और यहाँ 0 ठोर बढ़ाएंगे, ठीक है, तभी नहीं भाग, और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इससे भाग जाएगा ना, कितने बेर में जाएगा, 9 बेर में, 9 से गुणा करते हैं, 0 हो जाएगा, कितने 0 हो जाएगा, ठीक, 9 दूनी 18 को 8, हासिल 1, 9 दूनी 18 को हासिल 1, हासिल 1 हो गया, और 9 3 27 लो 28, ठीक, 28 हो गया। अब कितने बेर में, 9 बेर में, ठीक है, 9 बेर में आया, और 9 बेर में लिखा, घटाओ के 0 हो जाएगा, और यहाँ 2, और यहाँ हमारा 1 आ गया, तो यहाँ कट जाएगा, भाग जाएगा बिल्कुल नहीं, तो यहाँ कहते 0 बढ़ाएंगे, कितना 0, कितने बेर में जाएगा 3 बेर में, कितने बेर में 3 में जाएगा, यहाँ 3 बेर करते हैं, 3 बेर में, कितने बेर में 3 बेर में, ठीक है, 3 बेर करते हैं, तो हमारा 3 बेर में कैसे जाएगा, 0, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, 960 रुपया। और इसे हम घटा कितना आएगा, 0, 10 में 60 घटाओ कितना बचा, 10 में 6 घटाओ कितना बचा 4 बचा, और कितना बचा 11, इसमें 11 9 घटाओ कितना बचेगा 2, 240, 320 भाग जाएगा बिल्कुल नहीं, तो यहाँ का जो 0 बनाएंगे, कितने बेर में जाएगा 7 बेर में, कितने बेर में 7 बेर में, कितने बेर 7 बेर में जाएगा, ठीक, 7 में जाएगा, तो 7 में जाएगा, यहाँ क्या होगा 0, तो 7 दूना 14, 14 को 4 हासिल 1, 7 तरीके कैसे लो 22, यहाँ 22 हो गया। अब इसमें घटाव कितना चाहिए 0, और यहाँ 6, 0 बचा, और यहाँ 6 बचा, और यहाँ कितना बचा 3 में से 2 घटाओ 1, तो ये हमारा कट गया, आया 160 है, और 320 तभी नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो इससे भाग देते हैं, कितने बेर में 5 बेर में जाएगा, कितने बेर 5 बेर में, तो यहाँ जाएगा 0 और 2 25 10, 10 के 0 हासिल 1, 5 है 15 16 16, तो हमारा क्या होगा, ये क्या होगा कट गया, तो हमारा कितना आया है, इस 3/3
320 बराबर 0.009375 ये हमारा आ गया। ठीक, 9375 आ गया। अब हम क्या करना है, अब चौथा क्वेश्चन। चौथा को दिया है 23/2 गुणे 5/2। तो हम यहाँ लिखेंगे 23/2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5/5। अब इन दोनों को गुणा करके कितना आएगा, 23/2 दूना 4, 4 दूना 8, 5 25 25/200, 25/200 200 हो गया। अब इस 200 को 200 से भाग दो और हाँ 30 को अंदर रखें, कितने में जाएगा, ढह जाएगा 30 मिनट में। तो यहाँ दशमलव बढ़ाए और यहाँ 0 और यहाँ 0 बढ़ा और यहाँ दशमलव। ठीक, कितने हो जाएगा, एक बेर में, कितने बेर में, एक बेर में। यहाँ कितना आएगा 200 घटाओ कितना बचा 0 3 ये कट जाएगा। फिर यहाँ क्या करना है, 0 बढ़ाते हैं। ठीक, 0 फिर कितने बेर में जाएगा, एक बेर में, कितने बेर में, एक बेर में। तो यहाँ 200 001 3 में से 2 घटाओ 1 बचेगा। ठीक, और क्या ना बजाओ 0 लोगे, 0 कितने में कटेगा, 5 बेर में। 0 0 2 5 10। तो यहाँ ये क्या हमारा कट गया। ठीक, ये हमारा क्या यार कट गया। तो यहाँ हम लिखेंगे 30/200 बराबर 0.115। ठीक है, 115। अब हमारा क्या है, पांचवा क्वेश्चन 6/15। अब इसे हम क्या करेंगे, हम भाग देंगे। क्या देंगे, भाग। 15 को बाहर लाएं और 6 को अंदर। अब 15 को 6 को अंदर लाएं। अब 15 को हम 6 आता बिल्कुल जाएगा ही नहीं, क्या है, जाएगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इठे दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 आएगा। तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ एक दशमलव आएगा। ठीक, दशमलव है। तो हम कितने से 15 का ना 15 15 15 45 15 चौको 60, यहाँ 4 है यहाँ और यहाँ 60। तो हमारा ये कट गया। तो यहाँ बराबर होगा 6/15 बराबर 0.4 हमारा आंसर होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम छठवां क्वेश्चन लेंगे। क्या, छठवां क्वेश्चन 35/50। 35/50 को हम 35 को अंदर रखें और 50 को बाहर, भाग दे कितने में जाएगा। तो यहाँ दशमलव बढ़ेंगे और यहाँ 0 और यहाँ 0 और यहाँ दशमलव, कितने में हो जाएगा, 5 7 35, 5 7 35, 350। ये भी कट गया और ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो हमारे ये होगा 35/50 बराबर 0.5 0.7 होगा। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो जैसे यह क्या दिया है, यह
जैसे यहाँ डॉट रहता है तो ये क्या होता, अशांत, मतलब ये अनंत तक जा सकता है, मतलब इसका कोई संख्या महत्व नहीं है। मतलब जैसे यहाँ डॉट दिया है तो ये क्या होगा, अशांत है, ठीक है। और यहाँ डॉट नहीं दिया है इसलिए यह शांत है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, ठीक, परिमेय संख्या है तथा Q के गुणनखंड दो m 2n गुणे 5m के रूप में होंगे, ठीक। अब यह दूसरा दिया है, इसलिए क्या है, ये अनंत तक जाएगा क्योंकि ये डॉट है, इसीलिए क्या हो गया, अशांत होगा। तो ये क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अब क्या दिया है, तीसरा दिया है, वही जो पहले वाले सेकंड दिए थे वही दिया है, बाकी ऊपर क्या है, पाई लगा है। तो ये ऊपर पाई लगा, पाई नहीं रहता तो क्या होगा, शांत रहता है। ये क्या ऊपर पाई लग गया तो क्या होगा, हमारा अशांत हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे, यह एक परिमेय संख्या